योगी जी वो मुसलमान जो हिंदुस्तान में रुके बंटवारे के बाद 1947 के बाद, वो डेमोक्रेटिक सेटअप में रहना चाहते थे, वो नहीं रहना चाहते थे इस्लामी सेटअप में, और उन्हें अपने राष्ट्रवादी होने पर बहुत गर्व है, और हमें किसी से सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? हम तो रुके अपने इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, हमारा भारत आगे बढ़े, तो उसमें बांट के तो आप भारत को पीछे ले जाना चाहते हैं। आप बहन जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, और मुस्लिम है अपने मौलाना और मौलियों को समझा पाते कि 3 तलाक के मुद्दे पर भी इस प्रकार का फतवा जारी करते, बहुत अच्छा होता ये। और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार की कोई भी ऐसी चीज नहीं है। मैं क्षमा चाहूंगी, मुस्लिम औरतों के तलाक का मुद्दा आपका मुद्दा नहीं है, ये मेरा हम मुद्दा लोगों नहीं, का मुद्दा ये है। देश का मुद्दा है। आप पूरे देश की महिलाओं देश का मुद्दा है। आप पूरे देश की महिलाओं के आरक्षण की बात करिए, उनको राज्यसभा में, विधानसभा में अरे पूछिए। वो मिल ही और स्वामी जाएगा, विवेकानंद जी वो ने तो कहा मिल ही था, जाएगा। मुझे दुख होता है कि लोग धर्म को व्यापार बना रखा है, जिस ये तरह व्यापार व्यापारी नहीं है। अपने लाभ और हानि के लिए लड़ता है, इसी तरह धर्माचार अपने प्रचार के लिए लाभ और हानि में लड़ते हैं। ये जो है ये व्यापार नहीं है। मुल्ला और मौलियों को समझाइए कि 3 तलाक के मुद्दे पर फतवा जारी करें और एक बड़ी मुस्लिम आबादी को न्याय दें। बड़ी कृपा होगी आप लोगों की, आप जैसे प्रगतिशील मुस्लिम महिलाओं की आवश्यकता है इस देश को। एक मिनट बहस ना करें। हाँ हेलो हाँ जी, एक सेकंड, जिसको मैं बोलूंगा वही सवाल पूछे। 1 मिनट। हाँ आप माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिए मैडम, आप नीचे बीच में पकड़िए उसको। जी हाँ बीच में पकड़ लीजिए। जी पूछें। योगी जी तलाक का मुद्दा, ट्रिपल तलाक कोई इशू नहीं है मुसलमानों का। जो इशू मुसलमानों का है उसको उजागर करिए, यानी एजुकेशन उनकी कितनी बैकवर्ड है, उनका रहन सहन बैकवर्ड। माइक नजदीक करें, आप माइक मुंह के नजदीक करें। हाँ यूं उनका एजुकेशन का ख्याल करें। ट्रिपल तलाक कोई मुद्दा नहीं है, आप इस तरह के इश्यूज ना उठाइए मेहरबानी से। ये वो वक्त आ गया है कि आप देखें कि मुसलमान औरतों का क्या मुद्दा, मुसलमान खुद मर्द भी एजुकेशन में कितने पीछे है, बहुत से हालात, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। छोटे सवाल मैडम। हाँ बस ये वाले इश्यूज उठाइए ये और गलत सलत बहुत जी बातें आपने मत बहुत करिए। अच्छी बात कही है। मुझे लोगों लगता को है कि ये बात उन दलों को समझानी चाहिए जो मुसलमानों को केवल आजादी के बाद वोट बैंक बना करके रख दिए हैं। अगर वोट बैंक मुसलमान नहीं बना होता तो वह भी समाज के विकास की मुख्य धारा के साथ उसी प्रकार से फिट बैठता जैसे कि अन्य जाति और मत के लोग बैठे हैं। यहाँ ये इस योगी देश जी में जो वही कह रहे स्थिति पैदा हुई। योगी जी से मैं सहमत हूं कि आप जो सवाल इनको कह रही हैं ये उठाए मुसलमानों की गरीबी, गुर्बत और इसकी बात, वहां जो पार्टियां जो मुसलमानों को सदियों से, दशकों से वोट बैंक समझती है, वो पार्टियां भी वहां मुसलमानों के सिर्फ वोट बैंक समझती है, उनके विकास की बात कम करती है। चुनाव में रमजान के मौके पर, ईद के मौके पर टोपी लगाकर मुसलमानों के साथ तस्वीरें खिंचवाते नेता भी मुसलमानों का भला नहीं करते हैं। चलिए हम वापस योगी से इधर हमको 2 सवाल पूछने हैं। एक तो आपने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, आपने कहा कि कश्मीर में जो अशांति है, जो हिंसा का दौर है, आपने तो पहले कहा था कि पीडीपी जो है वो आतंकवादियों का संगठन है। जब आप उनके साथ गठबंधन करते हैं, आपको तो शांत कश्मीर मिला था, अब तो पूरी तरह से अशांत हो गया है। आप उसकी जिम्मेदारी पीडीपी को देते हैं कि खुद को? दूसरी बात, बिहार में जब चुनाव हो रहा था, मोहन भागवत जी ने एक आरक्षण की बात उठाई थी। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो आपके वैद्या जी ने आरक्षण की बात उठाई। आपकी पार्टी का ये रुख है या ये आरएसएस का? और आरएसएस का अगर है तो आप उससे सहमत है कि नहीं सहमत है? चलिए देखिए, भारत के संविधान पर हम लोगों का अटूट विश्वास है और भारत के संविधान के द्वारा दिए गए प्रावधानों का पूरी तरह सम्मान किया जाना चाहिए। आरक्षण एक संवैधानिक प्रावधान है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जो व्यवस्था दी गई है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी बात, जहां तक कश्मीर की बात है, आपने महाभारत का वह वचन सुना होगा जिसमें अग्रतः चतुर्वेद पृष्ठतः सशरम धनु, यानी हम आगे चारों वेदों को इसलिए रखते हैं जिससे गलत लोगों को सन्मार्ग पर ला सकें, और जो लोग सन्मार्ग पर नहीं चलेंगे उनके लिए हमारे पास धनुष बाण भी है। तो ये इस बात को बताता है कि हम बातचीत से, जो लोग मुख्य धारा से भटके हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, पीडीपी को उसी के तहत हम लोगों ने जोड़ करके एक राजनीतिक स्थिरता के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार दी है। और आने वाले समय में भी जम्मू कश्मीर के अंदर वे सारे कार्य होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में पहले था। चलिए आरएसएस का है, बीजेपी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देखिए, का है, बीजेपी का है कि नहीं? देखिए, वैद्य जी ने अपनी बात को साफ कहा कि हम मजहबी आरक्षण के खिलाफ हैं, संविधान द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति को दिए जाने वाले आरक्षण के खिलाफ नहीं है। मजहबी आरक्षण देश के लिए खतरनाक है, इसको पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, इसकी मांग नहीं उठनी चाहिए। रुचि, आपके समर्थक कहते हैं कि अगर यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, इसका